started the recording. Yeah, you already started. Okay, I was trying to do that. So please make me the co-host so that I can share the screen also with children. Okay, good evening. Good evening, bachcho. I had shared a revision sheet based on the lesson Encounter of Special Kind. I believe you all have got it. आप सबको मिला वो Encounter of Special Kind revision sheet? No, ma'am. हाँ जी, आपको मिला है कि नहीं? नहीं मिला मैम. ग्रुप में शेयर किया होगा मैम ने. आई थिंक प्रेरणा मैम ने शेयर किया होगा ग्रुप में. नो मैम. नहीं किया है. देन आई विल रिक्वेस्ट हर टू डू इट. ठीक है, बिकॉज इट्स अ रिवीजन शीट. जो आप जितना भी समझे हो लेसन से उसको एक बार पढ़ के और वो वाला रिवीजन शीट आप करो. उसके अंदर आंसर्स दिए हैं बट दे आर एट द एंड. Don't look at the answers without looking at it. Just complete your worksheet and then match them with the answers. ठीक है, मैं मैम से बोलूंगी, आप उसको आपको फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है बेटा? ठीक है. Okay. So today we are starting with the third lesson, which is the poem and written by Sunil Sharma. आप में से कितनों ने पढ़ के देखा है उसको? एक पढ़ा है वो? क्या टाइटल है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ 1.3 लेसन? इट इज Ma'am, बास्केट ऑफ. हाँ जी, बोलो, जोर से बोलो. मैम वो पोएम है. बास्केट Poem फुल है? ऑफ मूनलाइट हाँ, थी. वेरी गुड, वेरी गुड. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टाइटल? क्या लगता है आपको? टाइटल देख के ही आपको ये लगता होगा कि इसके अंदर क्या चीज है ऐसा लिखा हुआ? व्हाट इज देयर इन द पोएम? Now, first of all, you should know it is written by Sunil Sharma. Okay, an Indian poet. Okay. ठीक है. दूसरी बात, it is written in free verse. As we discussed earlier also, free verse क्या होता है बेटा? जिसमें राइम स्कीम नहीं होती है. आपने जो कविताएं की हैं, पोम्स की हैं, एक सर्टेन राइम स्कीम होती है that makes the poem musical, है ना? बट इसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है. सो वी कॉल इट अ फ्री वर्स. व्हाट इज इट कॉल्ड? व्हाट इज इट कॉल्ड बेटा? क्या बोलेंगे हम उसको जिसमें राइम नहीं होता? मुक्तचंद कविता. फ्रीवर्स. इसको फ्री वर्स. वेरी गुड बेटा, प्लीज रिस्पॉन्ड करो. गुड रिस्पॉन्स यू आर गिविंग, बट डू इट फ्रीक्वेंटली सो दैट मेरे को भी समझ आए दैट यू हैव अंडरस्टूड द थिंग. ओके, नाउ फ्रॉम मून. हाँ, अब हम सबको मून के बारे में तो पता है ना, हमने मून देखा भी है. मून को हम क्या, एज व्हाट डू वी लुक एट द मून? हमारा क्या उसको देख के हमें क्या लगता है कि मून क्या चीज है? वी टेक इट ओनली एज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. हम उसको सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट समझते हैं अर्थ का, या हम उसको कुछ और भी देखते हैं? बताओ, हम मून को कैसे देखते हैं? किस रूप में देखते हैं? बताओ बेटा. मतलब मैम, हाँ, मैम मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर से रिपीट कीजिए ना प्लीज. हम लोग जो है लेसन 3 कर रहे हैं आपकी किताब में से. आप सबके पास टेक्स्ट बुक है अब? यस मैम. ठीक है, उसमें हाँ जी, हेलो बेटा. तो आप उसमें थर्ड लेसन निकालो. वो जो है एक कविता है, एक पोम है, जिसका की शीर्षक टाइटल है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. ठीक है? हेलो मैम. हाँ, सन्वी समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? मैम ये सेमी का क्लास है या इंग्लिश का? हाँ जी, सेमी का क्लास है या इंग्लिश का? इंग्लिश का क्लास है. यस, गुड इवनिंग. क्लास. हाँ, ठीक है. सना इज ऑल्सो देयर. सो वी लुक एट मून
as we take it only as a natural satellite of Earth. हम उसको सैटेलाइट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जो हमारे प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है. तो मून घूम रहा है ना चारों तरफ, है ना? यस मैम। तो हम उसको एक नेचुरल सैटेलाइट की तरह देखते हैं बेटा, या हम उसको कुछ और तरीके से इमेजिन करते हैं? बताओ मुझे, हम कैसे देखते हैं मून को? हाउ डू वी लुक एट मून? मैम सैटेलाइट। Okay, good. Satellite. And what else? If you मैम जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हाँ, ना मून बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो जो मम्मियाँ होती है ना, उन्हें मून की कहानियाँ और कविताएं सुनाती है। yes, बिल्कुल मैम सही. You are हम Darshana. Are you Darshana? यस मैम। Very good response. हाँ, और बताओ सना, तन्वी, मैम प्लीज. हम हाँ, जब छोटे थे तब हमारी मम्मी दादी हमको जो चंदा मामा की कहानी है ना, चंदा मामा बोल के बोलते थे कि वो चंदा हमारा मामा है तो वो बहुत खूबसूरत दिखता है, वगैरह वगैरह. हाँ. और क्या लगता है आपको मून को देख के? कुछ बच्चों को लगता होगा ये हमारा फ्रेंड है, कुछ बच्चों को लगता होगा ये इट्स गार्डिंग अस, है ना? कोई गार्ड है which is मुझे तो taking यही care of सिखाया us है। when the world is sleeping, है ना? कुछ को क्या मुझे लगता होगा? फ्रेंड है अपना, ये अपने दोस्त जैसा है, जब आप सो जाते हो वो आपसे बातें करता है ऐसा। बातें करता है. और कुछ को लगता होगा इट इज लाइक अ सिल्वर लैम्प. मैम मैं बताऊँ क्या एक? आप एक बात बताओ, जब देर इज नो मून, ऐसा भी टाइम होता है ना कभी कभी कि जब देर कोई भी मून नहीं होता है ना? तो फिर कितना अंधेरा लगता है चारों तरफ. लगता है कि नहीं लगता है विदाउट मून? हाँ मैम, यस दिल मैम। लगता है। तो सोना उसको लगता है। हम, हाँ, तो उस टाइम पे डर भी लगता है कि बिल्कुल अंधेरा हो गया, है ना, विदाउट मून. सो व्हाट इज मून डूइंग टू अस? इट इज गिविंग लाइट. वो क्या दे रहा है हमको? वो हमें प्रकाश लाइट दे देता रहा है. है. हाँ, Light. इट इज. यस. सो अब वो बात अलग है कि मून के अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बट करता तो है. इट एक्ट्स एज अ सिल्वर लैम्प. कैसा एक्ट करता है? एज अ सिल्वर लैम्प. ठीक है. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोएम व्हिच सेज बास्केट फुल ऑफ मून लाइट? का क्या मतलब हो सकता है? मैम क्या बताना है? बास्केट फुल ऑफ मून लाइट का क्या अर्थ हो सकता है फिर? मतलब मैम मैम टोकरी एक भर bucket- कर चंद्र रिवर प्रकाश. चंद्र प्रकाश हाँ, कि एक बकेट, एक बास्केट में मून है. तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्या हम मून को उतार के बास्केट में रख सकते हैं? नहीं नो मैम, पर जो लेकिन इस पोम में देर इज अ वेरी यंग बॉय. यंग बॉय का मतलब बहुत छोटा बच्चा है. हम उसको स्मॉल बॉय नहीं बोलेंगे, स्मॉल हाइट को लेके होता है. और एज को, जब भी हम एज की बात करते हैं ना बेटा, तो हम बोलते हैं यंग. ठीक है. सो देयर इज अ वेरी यंग बॉय, बहुत छोटा बच्चा है, whose probably father goes for his work. He goes to a city. वो एक शहर में जाता है और ये बच्चा गांव में रहता है. ठीक है. फादर बहुत लेट आता है काम से. लेट आने की वजह से बच्चा तो पहले ही सो जाता है, बिकॉज ही हैज टू गेट अप, ही हैज टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे, द सब्सिक्वेंट डे, राइट? तो वो तो सो जाता है, लेकिन वो अपने फादर से नहीं मिल पाता. क्यों नहीं मिल पाता? बिकॉज हिज फादर गेट्स लेट इन कमिंग बैक होम. उसका फादर लेट हो जाता है वापस आने में. तो वो बास्केट फुल ऑफ मून लाइट कह के वो एक्चुअली में मून से उसकी लाइट मांग रहा है कि हे मून, मुझको लाइट दे दो, अपनी रोशनी दे दो, ताकि मेरे फादर जल्दी से घर आ सके. नाउ इन दिस पोएम देयर आर 3 थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड. सबसे पहले तो जब हम बच्चा एक मून को मांग रहा है, मून की लाइट को मांग रहा है, और आप कह रहे हो कि मैम ऐसा तो नहीं हो सकता, कैन वी हैव मून इन अ बास्केट?
Can we have moon in a basket? मैम मून नहीं आ सकता, पर मून की जो लाइट है, प्रकाश है, वो हाँ, तो आ सकता है ना। तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है ना। तो जब बच्चा ये कह रहा है कि बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, मुझे बास्केट में भर के मून लाइट दे दो, तो इट इज अ वेरी इनोसेंट एक्सप्रेशन। एक बच्चे का बहुत ही इनोसेंट मतलब भोलापन है इसके अंदर। आप पढ़ते हो, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आपको मालूम है कि मून को हम कैप्चर नहीं कर सकते, हम मून को पकड़ नहीं सकते, ठीक है। बट मून लाइट जो है, जब वो गिरती है नीचे धरती पे, तो जहां जहां गिरती है वहां पे रोशनी हो जाती है। पर हम उस लाइट को बास्केट में तो नहीं भर सकते। ये कोई वो भी आलू है। प्याज तो है नहीं जो हमने बास्केट में रख लेंगे, है ना। तो द वेरी फैक्ट अ चाइल्ड, एक छोटा बच्चा जब वो ऐसे मून से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इट शोज हिज इनोसेंस। क्या दिखता है हमको? इनोसेंस। इनोसेंस का क्या मतलब है बेटा, बताओ। हम कहते हैं मासूम। मासूम। वेरी गुड दर्शना, यस रागिनी, इट इज मासूम। बहुत मासूम कोमल हृदय का वो बच्चा है, और उस बेचारे को ये नहीं पता कि जो वो इनोसेंस में आके मांग रहा है वो पॉसिबल नहीं है। ओनली मून लाइट इज पॉसिबल। यू कैन नॉट हैव इट इन द बास्केट, इट इज नॉट सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसी चीज नहीं है। लाइट जो है उसकी, वो कोई ऐसी चीज नहीं जिसको कि वो कैप्चर कर सके। ओके, another thing, number 2, he is asking moon to give him small moons, छोटे छोटे मून दे दे ताकि वो उनको सो कर सके। हम क्या सो करते हैं लैंड में, क्या उगाते हैं, क्या डालते हैं? बीज बीज। बीज डालते हैं। तो क्या मून जो है वो नीचे उतर के हम उसको सो कर सकते हैं? नो मैम। मैम। नहीं कर सकते। ठीक है ना। सो दो चीजों से मालूम पड़ता है कि वो बच्चा बहुत ही भोला है, ठीक है, मासूम है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे इनोसेंस के साथ उन्होंने, कवि ने, पोएट ने क्या दर्शाया है? एडल्ट वर्ल्ड, एन एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड, कौन सी दुनिया? एक बड़े की दुनिया। ये तो एक बच्चा है, बच्चे के ऑपोजिट एक बड़ों की दुनिया है, और वो बड़ों की दुनिया बहुत डिफिकल्ट है। इट इज फुल ऑफ हार्डशिप्स। हार्डशिप्स का क्या मतलब हुआ? हार्डशिप्स का क्या मतलब हुआ? मैम कठिन। कठिन, वेरी गुड। तो जो बड़ों की लाइफ होती है वो तो कठिनाइयों से भरी होती है ना बेटा, उनको तो काम करने जाना ही है, वो तो नहीं रुक सकते। तो यहाँ पे दो तरीके के लोगों की बात है। एक तो है इनोसेंट जो कि वो बच्चा है, एक है एक्सपीरियंस जो कि वो उसका फादर है और अदर विलेजर्स है, जो बाकी के विलेजर्स हैं, जो बाकी के गांव वाले हैं। एक तरफ तो वो है और एक तरफ ये बच्चा है, ठीक है। इसके अलावा another thing, it shows or depicts family bond। फैमिली बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज फैमिली बॉन्ड? फैमिली से रिश्ता। कुटुंब। हाँ, कुटुंब। कुटुंब है ना, कुटुंब मीन्स फैमिली, तो उनकी एकता। फैमिली के बॉन्ड कहाँ दिखाई देती है? कि बच्चा जो है अपने फादर को चाहता है कि वो जल्दी से घर वापस आए, so that he can make him sleep and also tell him stories related to maybe moon or any other fairy tale। ठीक है, जैसे भी आपने कहा कि हमें, हमारी मम्मी पापा हम छोटे थे तो हमें कविताएं सुनाते थे, हमें स्टोरीज सुनाते थे, isn't it? So यस। he wants his father to come back quickly and tell him the stories and put him to sleep, कि उसको कहानियां सुना के उसको सुला सके। तो इससे हमें क्या पता चलता है? फैमिली बॉन्ड, जिसको कि अभी आपने कहा कुटुंब की एकता। ठीक है, समझ में इतना आया सबको? यस मैम। नंबर 3, नंबर 3 क्या है? पहले तो हमने इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंस बोला, दूसरा हमने बोला फैमिली बॉन्ड। व्हाट इज द थर्ड थिंग?
It is the rural isolation. What is rural? Rural is village. Village की isolation. क्या चीज दर्शाती है एक विलेज की, एक गांव की का अकेलापन, एक आइसोलेशन? बताओ। वहां पर ना कोई बिजली है, वो ये कह रहे हैं ना कि मून लाइट आप दे दो मुझे, इसका मतलब जो सड़क पर रोशनी होती है, जो लैंप होते हैं, वो नहीं है, बिजली नहीं है ना। यस दूसरी मैम। बात दूसरी बात जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, और उसका फादर है, उनको बहुत बेटा लंबा डिस्टेंस चलना पड़ता है. दे हैव टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच सिटी एंड देन कम बैक फ्रॉम सिटी. उनको बहुत चलना पड़ता है. तो इसका मतलब दूसरी बात कि कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है. अब आप जब कहीं जाते हो तो आप क्या पैदल जाते हो या कोई गाड़ी या स्कूटर या कुछ ऐसा लेके जाते हो? गाड़ी मैम, गाड़ी। गाड़ी बैलगाड़ी में पैदल जाते हो जाते ना हैं। बेटा, है ना. पैदल तो नहीं जाते हो. तो यहाँ पे जब हम कविता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो गांव है ना, ये बहुत दूर है कहीं, और यहाँ पे ना बिजली है, ना घोड़ा गाड़ी है, ना बैलगाड़ी है, ना स्कूटर है, ना बस है, ना कार है, कुछ नहीं है. इसलिए लोगों को बहुत चलना पड़ता है. ठीक है. और तीसरी बात, चलते चलते उनकी रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं, जैसे कि जंगली जानवर हो गए, या जंगली ये जो होते हैं सांप या बिच्छू, ये सब रास्ते में आकर उनको काट सकते हैं. सो वेयर इज द यस मैम। सेफ्टी? तो वेयर इज द सेफ्टी? सेफ्टी तो है ही नहीं. वहाँ लाइट नहीं है, इसलिए दिखेगा भी नहीं। दिखेगा भी नहीं. वेरी गुड दर्शना. सो इट विल बी कंप्लीटली डार्क एंड वो इतना डर रहता है इन लोगों को. ठीक है. तो हमें क्या पता चला कि ये कविता हमको 3 चीजें बताती है. प्लीज याद रखो. एक तो हमें भोलापन बताती है, इनोसेंस ऑफ दिस बच्चा, ऑफ दिस चाइल्ड. दूसरा हमें फैमिली बॉन्ड के बारे में बताती है, और तीसरा हमको रूरल आइसोलेशन के बारे में बताती है. 3 चीजें याद हो गई आप लोगों को? यस मैम. और इसके अब मैं कविता शेयर करती हूँ आपके साथ. पहले हम कविता पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही हम कुछ और करेंगे. आप लोग भी अपनी अपनी किताबें खोल लो बेटा. आपको दिख रहा है बेटा? क्लियर? यस मैम. अच्छा, अब हम पढ़ के, इसको कौन पढ़ेगा? ओ मून गिव मी मूनलाइट. अंजलि, हाँ मैं पढ़ो. पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ो. पढ़ो बेटा. मैम आई कैन रीड. अंजलि है ना यहाँ पर? हाँ मैम, पढ़ रही हूँ. ओ हाँ मून गिव मी मूनलाइट, basketful or two basketful with seeds of moonlight Now, from the city. 1 minute बेटा. अंजलि 1 minute बेटा. What is the difference between basket full and 2 baskets full? इसका क्या इसमें क्या मैम, मतलब? बास्केट फुल मतलब एक बास्केट भर के, और हाँ. 2 बास्केट फुल म्हणजे मतलब डबल बास्केट भर के. वेरी ऐसे गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अंजलि. एक्सीलेंट जवाब दिया आपने. तो वो कह रहे कि या तो मुझे 1 बास्केट दे दो या मुझे 2 बास्केट दे दो मूनलाइट का. अब एक और क्वेश्चन. ओ मून गिव मी मूनलाइट, इससे हमें कौन सा पोएटिक लिटरेरी डिवाइस पता चलता है? वो कह रहा है ओ मून गिव मी मूनलाइट. ओ मून गिव मी मूनलाइट, इससे हमें क्या पता चलता है? कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? पोएटिक डिवाइस. अगर जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? उसको बोलते हैं बेटा एपोस्ट्रोफी. क्या बोलते हैं? apostrophe. ठीक है. हाँ.
जैसे हम बोलते ना ओ गॉड, ठीक है, तो हम किसको पुकार रहे हैं? गॉड को, भगवान को, ठीक है। ऐसे ही हमने बोला ओ मून, तो हम किसको पुकार रहे हैं? मून को। चंद्रा। चंद्र, हाँ चंद्रमा को, मून को, है ना। तो क्या वो मून हमारी बात सुन रहा है, समझ रहा है? नहीं ना। नहीं मैम। लेकिन नहीं हम मैम। उस मून से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो एक इंसान हो, वो एक मनुष्य हो, मनुष्य हो। हम अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को वो ऐसे करके बुलाते हैं ना, बुलाते कि नहीं बुलाते, फ्रेंड्स को, है ना, यस मैम। राइट, क्योंकि वो सुन सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप मून को बोल रहे हो ओ मून, तो मून कैसे सुन रहा है? हमने मून को हमने कौन सा दर्जा दे दिया? मनुष्य का। किसका दिया हमने उसको? वो मनुष्य। हम उसको एज अ मनुष्य ट्रीट कर रहे हैं, जैसे वो हमारी बात सुन रहा है, ठीक है। तो जब हम किसी को ऐसे आवाज देते हैं ये सोच के कि वो हमारी बात सुन रहा है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम उसको? एक तो हम एपोस्ट्रोफी बोलेंगे, जो भी मैंने आपको बताया, है ना। और हमने उसको एक मनुष्य की तरह हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। वी आर ट्रीटिंग दैट ऑब्जेक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, तो दैट बिकम्स द पर्सोनिफिकेशन। समझे? मनुष्य, पर्सन, तो हमने उसको मानवीयकरण, आई थिंक कल किसी ने मुझे क्लास 9th में पूछा था कि पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। उसको मानवीकरण कहते हैं शायद। मानवता से बना होगा ना, कि इंसान से, ह्यूमन बीइंग से। आप यस समझ मैम, रहे हो? उसे मराठी में मानव निर्मित बोलते हैं। हाँ ठीक है ना बेटा। तो हमने उसको इसको हम इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सो देयर आर टू लिटरेरी डिवाइसेस, वन इज एपोस्ट्रोफी, बिकॉज हम मून को आवाज ये देके कर रहे हैं एज इफ मून हमारी बात सुन रहा है। एंड नंबर 2, हम पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हम उसको ऐसे पुकार रहे हैं जैसे वो समझ सकता है, राइट? यस मैम। समझ गए? नाउ विद सीड्स ऑफ मूनलाइट, विद सीड्स ऑफ मूनलाइट। अब यहाँ पे इस बच्चे की इनोसेंस का पता चलता है। अभी आपने, दर्शना ने बोला था ना कि भोलापन पता चलता है ना। इनोसेंस इज भोलापन। तो भोलापन कैसे पता चलता है? वो बच्चा बेचारा सोच रहा है कि जो ये मून है ना, ये मेरे को छोटे छोटे मून दे देगा, और मैं क्या करूंगा उस मून का? जो रास्ता वो रोड है साइड प्लान करूंगा। वहां पे बिछा दूंगा, फिर सबको वहां पे उजाला बिछा मिलेगा। दूंगा। लाइक वी सो सीड्स, जब हम लैंड को, हम जमीन को तैयार करते हैं अनाज के लिए, तो हम बीज डालते हैं ना उसके ऊपर। तो वो सोच रहा है कि मैं छोटे छोटे मून बिछा दूंगा इसके ऊपर। इससे क्या मालूम पड़ता है बेटा कि जो बच्चा है इज वेरी इनोसेंट। वो इतना समझ में बच्चा आ बहुत गया? भोला है। बहुत भोला है। अब मासूम। मासूम है, वेरी गुड, ठीक है। अब ये 4 लाइन्स सना पढ़ो। आप बोल रहे थे, मुझसे बोल रहे थे। सना अनम्यूट करके पढ़ो। Yes, ma'am. From the city to my village, on the sides of the path, I want to so many small, small moons of light. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज? मैम बताओ क्या मैं इसका मीनिंग? It's stuck. बताओ बताओ। मेरे गांव तक। विजय के नाम से कौन है? मैम मेरा नाम सिटी पूजा है। वहां से रोड साइड। ओके ओके ओके। और ज्योति के नाम से? मैम मैं तरंग हूँ। तरंग, यस मैंने लिख लिया बेटा, भूल जाती हूँ हर बार। ओके पूजा, आप बताओ बेटा। फ्रॉम द सिटी टू द विलेज, on the sides of the path, I want to sow many small, small moons of light. मैम बताओ क्या? बताओ। पूजा, पूजा, yes. Yes, ma'am. He went to plant those moonlight seeds along the whole road from city to village. Each seeds will grow into a small moon to light up the path. It's a cute
Ma'am, imagination solves darkness. Very good, very good. So he wants the child wants moon to give him small, small moons so that he can sow them, put them on the path which is absolutely dark. And why is he doing it? He is doing it for his father and for other villagers who come back from the city after their work, completing their work, but it becomes dark, very dark, and it is dangerous because the entire path is it's having scorpions and snakes. It's infected by that. पूरा पाथ जो है, पूरा रास्ता जो है, वो भरा हुआ है सांप और बिच्छुओं से. तो वो उसको काट लेंगे, उसके फादर को और बाकी के लोग जो आते हैं, है ना. तो ही वांट्स कि अगर लाइट होगी तो उनको सड़क पे दिखेगा चलते हुए. वेरी गुड. नाउ Darshana, or anybody else who wants to read this? Ragini is also there. Ragini, you can read these lines. Okay, ma'am. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back as my village is quite far. Very good. So आप मुझे बताओ कि वो यहाँ तो उसने रिक्वेस्ट करी मून से, ओके. इन 4 लाइन्स में वो उस रिक्वेस्ट का रीजन दे रहा है. Why does he want those small small moons? मैम मैं बताऊँ क्या? हाँ बताओ. मैम वो बोल रहा है कि हमारी जो रास्ता है वहाँ पर सांप बिच्छू ऐसे रहते हैं, फिर वहाँ पे अंधेरा है तो रात को लोग कैसे आएंगे, इसलिए मैं तुझसे मून के थोड़े थोड़े जो बीज है वो डालने के लिए बोल रहा हूँ. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. मैम मैं इंग्लिश में बताऊँ क्या? पूजा पूजा बताओ इंग्लिश में. This gives the reason many villagers, include the child fathers, work in the city, but the village is far. So by the time they return, it's light and the road is dark. Distance and no street lights. इससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैम. Yes, उसको प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए because the village is far off. It is probably in a very remote area जहां पर पहुंचने के लिए बहुत लंबा चलना पड़ता है और बहुत खतरनाक सड़क पे चलना पड़ता है, राइट. उसके बाद आई वांट who will read these next lines, next few lines. ये रीड करो. राजनंदिनी के नाम से कौन बच्चा है? हाँ मम्मी. राजनंदिनी के नाम से कौन सा बच्चा है? The road is hot and full of snakes and बेटा आपका scorpions. नाम राजनंदिनी है? आर यू राजनंदिनी? हाँ, प्रीति नाम है मेरा. प्रीति नाम है मेरा. प्रीति. हाँ. ओके, हाँ बोलो बेटा. The road is hot and full of snakes and scorpions. Neither bus nor car pile. When my father returns home, I am asleep. यस, तो यहाँ पर उसने फिर फर्दर रीजन दिया कि द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस. पूरा रास्ता जो है स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस से भरा हुआ है. एंड व्हाई these villages are walking on that road? What is the reason? क्यों उस पे चल रहे हैं? बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल. कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है, ना बसेस चलती हैं, ना बैलगाड़ी चलती है, ना घोड़ा गाड़ी चलती है. और सब विलेजर्स जो हैं पैदल आते हैं, इंक्लूडिंग पोएट्स फादर. ठीक है. और इसीलिए उसका फादर जो है ही रिटर्न्स होम. बाय द टाइम ही कम्स बैक द पोएट इज ऑलरेडी स्लीपिंग. जो बच्चा है वो पहले से ही सो जाता है. ठीक है. और वो अपने फादर से मिल नहीं पाता, राइट. इतना समझ में आया सबको? यस मैम. Yes, ma'am. अब ये वाली Yes, लाइंस कौन पढ़ेगा? तरन. मैम मैं बोलूँ क्या? तरन मैं को पढ़ूं पढ़ना है. And he gets back earlier in the morning while I am sleeping. Oh, give me a basket full of moonlights on loan. On loan. Now,
further innocence of this child. बच्चे का और भोलापन पता चला। कैसे? मैम मैं बताऊँ क्या विजय? हाँ, पूजा? बताओ। पापा वो अनलोन बोलता है। आ जाते हैं तब भी वो सोया हुआ होता है। हाँ, बताओ पूजा, बताओ। Ma'am, now it's get emotions because of the late return, म्हणजे early departure. The child never get to meet or talk to the father. The child misses Means him. father, not the father. Yes, ma'am. This is हाँ. the real pain behind the request. Yes, this is the reason behind the request. But what further he wants to do? He is asking moon to give him moonlight. I mean, to give him small moon so that he can sow it. But then in return, what is he thinking of giving him back? He's asking for something other than the moonlight. He's asking for something. He says, मुझे, what is loan? Loan क्या होता है? हमारे पास कोई चीज नहीं है, Ma'am, कर्ज देना। कर्ज मैम लेना। कर्ज तो वो कह रहा है कि मुझे ये कर्ज दे दो, मुझे छोटे छोटे मून दे दो, ताकि मैं, ही सो डेस्परेट। आप देखो ना, वो बच्चा इतना डेस्परेशन में है, अब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को मेरे फादर चाहिए बिफोर आई डोज ऑफ टू स्लीप, मैं गोज ऑफ टू स्लीप। सो वो ये कहता है कि मुझे ये मून, आप मुझे छोटे छोटे मून दे दो, ठीक है, चाहे लोन पे दे दो, आई विल रीपे दैट लोन, मैं आपको वो लोन वापस कर दूंगा, पर मुझे अभी दे दो, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चा कितना इनोसेंट है। मून कोई लोन थोड़ी ना देगा, Yes, मून, ma'am. है ना, लेकिन हाँ, वो मैम। हाँ, बट ही इज टॉकिंग टू मून लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? दिस इज ऑल, यू कैन से इट्स परफेक्ट पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि वो मून से ऐसे बात कर रहा है जैसे मून, उसके साथ कॉन्वर्सेशन जो है उसका मून के साथ ऐसा है जैसे मून समझता है उसकी हर बात और रेस्पॉन्ड कर रहा है अकॉर्डिंगली, जबकि ऐसा नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, ही इज ट्रीटिंग हिम एज अ पर्सन। समझ गए? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। Okay, now who will read these 4 lines? मैम मैं पढ़ूँ क्या? नहीं, नो, पूजा नहीं, पूजा औरों को देना है। अक्षता, who is अक्षता? Akshita, are you Akshita, or your name is some other name you have? मैम आगे का पैराग्राफ में पढ़ूंगी प्लीज। मेरा नाम अक्षता ही है। Akshita, very good. So, Akshita, please read these 4 lines. Akshita, read the 4 lines. Yes, ma'am. I want to light a dark route so that I father really hears. I too want to hear freely Dance that early. हाँ, and story from him. fairy tales, बेटा. मैम मैं Hear इसका Yes, ma'am. and हिंदी stories में from बताऊं? him. Yes, एक बार दोबारा रीड करो, दोबारा रीड करो। Okay, Mayuri, आप रीड करो। Mayuri, you read these 4 lines. Yes, teacher. I want to light the dark road so that my father returns early. I too want to hear fairy Tales and stories from from him. him. Why the poet, the child, wants his father to come back early? What is the reason? It is given in the last 2 lines. What is the reason? मैम बताओ क्या मैं? अच्छा बताओ, आप बताओ बेटा। क्योंकि उसके पापा अंधेरे में आते हैं। क्योंकि उसके फादर अंधेरे में, अंधेरे में आते हैं और सुबह जल्दी जाते हैं, इसलिए वो बोल रहे हाँ, बट इसके अलावा और क्या बात है? बहुत जल्दी घर पर आ मैम, सके इसलिए। और उस रास्ते पे To बहुत अंधेरा went होता to fairy tales, ma'am, and story from him. Yes, because he wants to hear stories and fairy tales from his father. कोई भी फादर मदर, अभी जैसे आपने बताया कि जब हम छोटे थे हमारे मम्मी पापा हमको कहानियां सुना सुना के सुलाते थे, तो वो ही छोटा सा एक बच्चा, उसकी ये
वो मन की इच्छा है कि उसके फादर घर टाइम से आए और उसको सुलाते हुए उसको कहानियां किससे सुनाएं. Done? Understood? So reason is given here. Yes, ma'am. Last 4 lines. मैम मैम मैं पढ़ूँ क्या? बोलो. मैम मैं पढ़ूँ? मैम मैं पढ़ूँ क्या? अभी रुक जा, पूजा दर्शना को पढ़ने दो. ओके मैम. Oh moon, give me a bag full of moonlight. I want to sow seed of moon on the side of the पाथ रास्ता. ठीक है. सो आप ये देखो कि अगेन ही इज आस्किंग, जो इसने रिक्वेस्ट यहाँ पर करी थी, यहाँ पे की थी, वही रिक्वेस्ट वो लास्ट में दोबारा कर रहा है. सो इससे क्या पता चलता है? बताओगे इसका मैं? हाँ, इसका मैम क्या मैं इसका मीनिंग हिंदी में बताऊं? इससे क्या पता चलता है कि बच्चा कितना डेस्परेट है ना? यस मैम. The entire paragraph has been repeated. मैम मैं इसका हिंदी मीनिंग बताऊं? हाँ बताओ. हे चांद, मुझे चांदी से भरी एक टोकरी दे दो. मैं रास्ते के किनारों पर चांद के बीच बोना चाहता हूँ. बहुत अच्छा रागिनी, एक्सीलेंट. नाउ टेल मी. मैम मैं इंग्लिश में बताऊँ क्या? अच्छा बताओ. मैम मतलब ये फर्स्ट लाइन है ना, वही से लास्ट में है, इसलिए दो पोएम एंड वेरी स्टार्टेड विद द सेम रिक्वेस्ट. इट रिपीटेड द चाइल्ड्स होप एंड imaginations. The repeated show how strong the wish is. वेरी गुड, वेरी गुड. मैम मैं हिंदी में बताऊँ क्या? अच्छा आप बताओ हिंदी में. अच्छी बात है बेटा, आप सबको समझ में आ रहा है ये कविता. समझाओ. मैम हो जो बोल रहा है कि मुझे तू चांद की जो रोशनी के बीच है वो मुझे टोकरी भर के दे, क्योंकि मैं वो रास्ते पर बिछाना चाहता हूँ. यस. और क्यों बिछाना चाहता हूँ? वो जो उसके फादर है, बाकी के विलेज के जो लोग हैं, उन्हें अंधेरे में बिच्छू या सांप नहीं काटे और उन्हें रास्ता अच्छे से दिखे, इसलिए. हाँ, और ऐसा क्यों है कि उनको चल के आना पड़ता है? बिकॉज देर इज नो ट्रांसपोर्ट. बस. देर इज नो ट्रांसपोर्ट. यस. ठीक है ना? सो एंड व्हाई डज ही वांट हिज फादर टू कम बैक अर्ली? क्यों चाहते हैं कि उसके फादर जो है टाइम से और जल्दी से आ जाए घर? क्योंकि उसे अपने पापा के साथ बैठकर जो सब बच्चे कहानियां सुनते हैं वैसी कहानियां सुननी है और बिल्कुल अच्छे सही. से बातें करनी है. बहुत सही जवाब दिया बेटा, बहुत सही जवाब दिया. मैं अभी इसको 1 मिनट स्टॉप शेयरिंग करके मैम इस कविता का भी मैं मतलब इस पोएम का भी गाइड है, बताओ क्या मैं? हाँ बताओ. A child uses imagination to solve the adult problems. The moonlight seeds are really a symbol of love, hope, and the child's longing for family time. ओके बेटा. आई थिंक ये हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है. सो लेट्स गो टू दिस नाउ. 1 मिनट. आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैम. दिख रहा है मैम. यस मैम, स्क्रीन दिख रही है. अच्छा बेटा. ओके. तो हम यहाँ पर आते हैं. वी फर्स्ट डू द माइंड मैपिंग का हम करते हैं समझने के लिए और अच्छे से. अभी आपने देखा बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट में, ये तो कविता का शीर्षक है. सबसे पहले क्या आता है बेटा? रिक्वेस्ट टू मूव. ही इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू मूव, राइट? एंड उसकी रिक्वेस्ट क्या है? टू हैव 1 बास्केट और 2 baskets full of moonlight. समझ गए? 1 basket और 2 baskets. सेकेंड थिंग, फिर वो कहता है कि गिव मी सीड्स ऑफ मूनलाइट. मूनलाइट की कोई सीड्स नहीं होती, बट ही आस्क्स फॉर स्मॉल स्मॉल मून्स एज इफ दे आर द सीड्स.
जैसे हम कोई अनाज बोते हैं कुछ है तो हम बीज बोते हैं ना अनाज उगाने के लिए, तो वो उसको सीड्स का वो बोल रहा है, छोटे छोटे मून्स को सीड्स का रूप। रिक्वेस्टेड ऑन लोन, एंड थर्ड रिक्वेस्ट क्या है उसकी, ही सेज ओके यू गिव मी ऑन लोन, पर आप मुझे दे दो। तो इससे उसकी डेस्परेशन पता चलती है कि उसको करना ही करना है, उसको चाहिए ही चाहिए। वो कहता है अगर आप वैसे नहीं दे सकते तो मुझे लोन पे दे दो, मैं लोन रीपे कर दूं। समझ गए? सो यस मैम। तीन Yes, चीजें ma'am. रिक्वेस्ट हो गई। वन इज बास्केट और बास्केटफुल और 2 baskets. Second is seeds of the moonlight, and third is request for the loan. Right. Now comes villagers' challenges. What are the challenges of villages? जब हम ये कविता पढ़ते हैं तो हमको उनकी मुश्किलों का पता चलता है कि जो विलेजर्स हैं, गांव वाले, वो कौन कौन सी मुसीबतें मुश्किलें झेल रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी विलेज में देयर इज नथिंग एज सच जॉब को लेके। आई मीन फॉर वर्क दे हैव टू गो टू अ सिटी। उनको काम नहीं है विलेज में, विलेज से बाहर निकलना पड़ता है अपने काम को करने के लिए। तो वो कहाँ जाते हैं? सिटी में जाते हैं, यस है ना? राइट। Yes, ma'am. उसके बाद दूसरा चैलेंज क्या है कि जब वो वापस आते हैं तो अंधेरा हो जाता है, इट इज वेरी डार्क। और डार्क होने की वजह से उनको रास्ता तो छोड़ो, उनको ये भी नहीं दिखता कि उसी रास्ते पे थर्ड नंबर स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस हैं जो उनको काट सकते हैं। ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट चैलेंज इज देयर इज नो बस, नो कार। उनके पास कोई किसी भी प्रकार का वाहन नहीं है जिसमें बैठ के वो अपने विलेज वापस आ सके। ठीक है? एंड देन इट इज सराउंडेड बाय हिल्स। जो पूरी हिल है वो, सॉरी, जो विलेज है वो चारों तरफ से हिल से कवर्ड, ऐसे जैसे हिल है, इट्स लाइक अ वैली। जब चारों तरफ हिल्स होते हैं और बीच में लैंड होता है तो इट्स कॉल्ड वैली। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। यस मैम। ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द विलेजर्स। व्हाट इज चाइल्ड्स मोटिवेशन? क्या है मोटिवेशन उसका? लाइट द डार्क पाथ, जो अंधेरा है सड़क वो लाइट, उसको लाइट अप करे। सेकेंड इज फादर्स रिटर्न अर्ली, सो दैट उसके फादर जल्दी आ सके। थर्ड इज फादर जल्दी आएंगे तो वो उसको स्टोरी सुनाएंगे, सो ही विल हैव अ चांस टू लिसन टू द बेड टाइम स्टोरीज, isn't it, from his father. And last is, and he wants, his motivation is that he wants to sow small moons of light. Just because he wants all these things, तो उसको ये लगता है कि मुझे क्या चाहिए, छोटे छोटे मून चाहिए, so that मैं उसको लैंड पे ऐसे से लगा दूं और light it lights up the entire path. Okay, समझ गए? Then comes poetic devices, which is very important. अभी मैंने आपको बताया apostrophe. What is apostrophe? Can somebody recall? What is apostrophe? Ma'am, this is figure of speech. It is a figure of speech. लेकिन इसका मतलब क्या हुआ apostrophe का? Apostrophe का मतलब क्या है? बताओ। पुकारना, एड्रेस करना। पुकारने को क्या बोलते हैं? एड्रेस करते हो ना आपके जैसे मैम, प्रार्थना करना। किसको एड्रेस कर रहा है वो? Whom is he addressing? मून को। मून। So it is an apostrophe. जब आप किसी को पुकारते हो ऐसे करके कि सुन लो, और वो ऐसा एक निर्जीव चीज है जो लगता है ऐसे जैसे कि वो सुन रहा हो, हम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं, तो वो एपोस्ट्रोफी हुआ। सेकेंड, पर्सोनिफिकेशन। कहाँ है पर्सोनिफिकेशन? बताओ। हिंदी में क्या कहते हैं पर्सोनिफिकेशन को? अभी हमने बात की थी इस बारे में।
म से है ना, हमने भी बोला था ना मानवीकरण। हाँ मैम। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, ये पर्सन है, पर्सन का मतलब इंसान, और जब हम किसी को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो इंसान हो, जैसे मैं, ये पेन है और मैं पेन को ऐसे ट्रीट करूं जैसे ये इंसान है, और मैं इसको पुकारूं, इससे बात करूं, तो क्या हुआ बेटा, मेरा पर्सोनिफिकेशन हुआ ना। Yes, ma'am. कैन इट रिएक्ट, क्या ये रिएक्ट कर सकता है? नो मैम। नो No, मैम। ma'am. नहीं कर सकता। तो मैं इसको इंसान की तरह ही ट्रीट करती हूँ कि तुम बैठ जाओ, ठीक है, तुम चुप हो जाओ, तो वो तो हम इंसान से बोलते हैं सब कुछ करने के लिए, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया, राइट। तीसरा है Yes, ma'am. मेटाफोर। यहाँ पे मून जो है वो सिर्फ मून नहीं है बेटा, एक होप है। क्या है? होप। होप का क्या मतलब हुआ बेटा? आशा. मैम आशा, आशा। उम्मीद, है ना, उम्मीद, आशा। Yes, ma'am. तो यहाँ पर मेटाफर जो है वो क्या है? होप। होप इज ट्रीटेड, सॉरी, मून इज ट्रीटेड एज होप, क्योंकि वो मून अगर आएगा, मून की रोशनी होगी, तो उसके पापा जल्दी घर आएंगे, पापा घर जल्दी आएंगे तो वो सोने से पहले मिल सकेगा, और ना केवल मिल सकेगा बल्कि पूरी जो स्टोरीज है, बेड टाइम स्टोरीज, उसके फादर उसको सुना के सुला सके, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड मेटाफर। हियर मून इज यस मैम। सिंबल ऑफ होप, is a symbol of hope. What is alliteration, beta? What is alliteration? What is alliteration? मैम अलिटरेशन में मतलब एक जैसे उच्चार आते हैं। उच्चारण, हाँ, उसी लाइन में, उसी वाक्य में कोई एक शब्द नहीं, क्या नाम है, अक्षर. अक्षर, कोई एक अक्षर जो है रिपीट होता है। जैसे मैनी मोर मूनलाइट, जैसे मैं बोल रही हूँ तो एम रिपीट हो रहा है ना, यस मैनी मैम। मैम। मैनी मूनलाइट, एम एम। इमेजरी, व्हाट इज इमेजरी? मैम हमने पहली बार सुना है इमेजरी, क्या आप बता इमेजरी का सकते मतलब हम अभी बैठ के, हम अभी अगर बैठ के सोचते हैं तो वो हमारा क्या हुआ? वी आर थिंकिंग। हैं? मैम। लेकिन अगर हम कोई चीज होते हुए सोचते हैं तो वो क्या हुआ? हमारा इमेजिनेशन। क्या हुआ? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। है ना। इमेजिनेशन वर्ड तो सुना है ना हाँ आप मैम। लोगों ने? Yes, ma'am. यस मैम। यस है ना, मैम। कहते हैं डोंट इमेजिन बोलते हैं। सो इमेजिनेशन से बना है इमेजरी। इमेजरी का मतलब है, अगर हम जब कविता को पढ़ते हैं और वो मून की बात करता है और मून को उगाने की बात करता है, मून लाइट, सॉरी, स्मॉल मून्स को, तो हम एक्चुअली में हम विजुअलाइज करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और अगर लाइट आ गई तो कैसा लगेगा पाथ, लाइट नहीं है, अंधेरा है और उस पे स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स है तो कैसे लगेगा पाथ, ठीक है। सो हम इमेजिन कर रहे हैं, हम इमेजिन करते हैं ना। Yes, ma'am. यस मैम। तो इमेजिनेशन, तो हमारी इमेजिनेशन से बना है इमेजरी, सिंपल। तो अब याद हो गया, एपोस्ट्रोफी, personification, metaphor, which is moon, it is symbolizing hope, alliteration, that is called repetition of one single syllable or sound, and imagery, that is linked with our imagination. अब याद हो गए, 1 2 3 4 5, there are 5 poetic devices in this, ठीक है। Now comes symbolism. What is symbolism? सिंबल, चिन्ह, कोई भी चिन्ह होता है ना, उसका वो किसी चीज का प्रतीक होता है कि नहीं होता है? होता है. हाँ मैम। ठीक है, होता है। तो यहाँ पे सीड्स, सीड्स का क्या मतलब हुआ? बीज का क्या मतलब हुआ? होप एंड ब्राइटनेस। इसका क्या मतलब हुआ? आशा, उम्मीद, और ये क्या बोलते हैं, रोशनी,
ब्राइटनेस इज रोशनी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पर Yes, ma'am. seeds are not seeds. They are the hope. They are the brightness. Okay? Moonlight यहाँ पे क्या है? अभी हमने शुरू में क्लास के मैंने पूछा था कि आप मून को कैसे देखते हो? How do you look at moon? How do you perceive it? Some say कि it is like a friend. किसी ने बोला it's like our we associate it with our bedtime stories. कोई कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है as if it is guarding us when the world goes off to sleep. हमें गार्ड कर रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है, हमें बचा के रख रहा है, सेफ्टी हमारी इंश्योर करता है, राइट. समटाइम्स वी टेक इट एज अ सिल्वर लैम्प. वी एसोसिएट इट, हम उसको किस चीज से, मून को हम एसोसिएट करते हैं ब्यूटी से, पीस से, कामनेस से, शांति से. करते हैं कि नहीं करते कि मून बहुत शांत है, मतलब वो शांति का प्रतीक भी है, वो बहुत सुंदर है, वो सुंदरता का भी प्रतीक है, symbolizes. Okay? Yes, ma'am. Yeah. And then Yes, there is ma'am. a stream. Now, the word stream and hills is not given in your poem. Why? Because these lines जो ये आप पढ़ रहे हो ना अपनी कविता जो मून के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी कविता में से निकाला गया है. समझ रहे हो? ये जो आपके पास कविता है Yes, ma'am. वो में ये पूरी कविता नहीं है, ये कोई बहुत लंबी कविता है, उसमें से it has been taken. It is an extract. It is only a few lines have been taken, picked up from there. Otherwise, it's a big poem. ठीक है? So don't think about the stream and don't think about the hills. वो hills and stream ये सब nature को discuss उसी में किया है, right? कभी आप इन दो पे Yes, ma'am. ध्यान दो. What kind of a tone is used here? कैसी टोन है? टोन, स्पीकर जो है वो तो एक बच्चा है, he is a young child. तो उसकी टोन क्या है? When he talks about ask moon, request moon to give him moonlight, yeah, and if not possible give it on loan, he says. तो इससे क्या पता चलता है? It is like टोन है hope, आशा and gentle, और बहुत प्यार से वो पूछता है, गुस्से से नहीं बात करता वो मून से. कैसे बात करता है? प्यार से. तो यहाँ पे टोन क्या हुई? वेरी जेंटल. कैसी टोन हुई बेटा? वेरी जेंटल. देन कम्स द इमोशन. ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या बात की कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द फादर एंड द चाइल्ड. उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. दिस शोज द फैमिली बॉन्डिंग, कि बच्चा अपने फादर को चाहता है बिफोर ही गोज ऑफ टू स्लीप. तो बॉन्ड है कि नहीं है फादर और चाइल्ड का? ये मैम. बस. तो यही था जो मुझे आपको बताना था. क्या टाइम हो गए? 9:24. ओके, थोड़ा सा ये कर लेते हैं हम सो दैट. अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को समझ आया है? मैम मुझे समझ आया है. मैम मुझे भी समझ आया. अभी ठीक है. अभी ये क्या दिख रहा है? ये क्या है? क्या है ये? मैम एक रास्ता रोड दिख रहा है. है मैम. रास्ता है मैम. यस, ये एक रूट है, रोड है. ठीक है. अ चाइल्ड स्पीक्स टू द नाइट स्काई. द स्पीकर इज अ यंग इनोसेंट विलेज चाइल्ड. जो बोल रहा है वो एक बहुत छोटा सा, भोला सा, इनोसेंट है, एक विलेज चाइल्ड, एक गांव का बच्चा है. और वो मून से चीजें ऐसे मांग रहा है बेटा जैसे मून तो गिवर है. आप किसी से, आप किससे चीजें मांगते हो? मम्मी पापा से मांगते हो, है ना? अपने बड़े भाई बहनों से चीजें मांगते हो, मांगते हो कि नहीं मांगते? तो वो मून को ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे मून गिवर है. गिवर कौन होते हैं? जो देते हैं, right? So he's treating moon as the giver, as the provider, as a friend in need. Then comes the tone. So we have discussed that the tone is very gentle, hopeful, and it is deeply emotional. बहुत emotional है. And before we go ahead with all this, ये मैं इसको यहीं पे करती हूँ. एक सेकंड.
जो आपकी कविता है, अब मैंने इसके अंदर मैंने बोला था लास्ट, मतलब जो पोएटिक डिवाइसेस हमने करे हैं उसके अंदर मैंने आपको एक चीज और बताई, एंड दैट वाज फ्री वर्स। और जब मैंने फ्री वर्स शुरू में बोला, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, बट नाउ लुक एट इट। इफ यू लुक एट दीज 4 लाइन्स, मून, मूनलाइट, फुल एंड मूनलाइट, डू यू थिंक दीज आर राइमिंग? इनमें से कोई म्यूजिकल, कोई एक, जैसे कहते हैं ना, एक जैसी सी कुछ ध्वनि निकल रही है? यस मैम। निकल रही है? मून, मूनलाइट, फुल मूनलाइट, क्या उसका तुक बैठता है? नहीं मैम, नहीं निकल। नहीं बैठता। फिर यहाँ देखो, अगर हम यहाँ मूनलाइट और मूनलाइट को देख भी लें तो ये मूनलाइट जो है यहाँ पर कहीं राइम नहीं करती। विलेज, पाथ, मैनी, लाइट, सिटी, वर्क, मैं यहाँ पे जो लास्ट वर्ड्स हैं, विलेज, पाथ, आप मुझे बताओ इसमें से क्या राइम करता है? किस में से मैम? जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वर्ड्स, बताओ। मैम नहीं दिख रहे। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे इसके, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी बेटा, वो शेयर करना ही भूल गई, इसकी बात कर, सॉरी बेटा। अब देखो बेटा, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, सो नाउ यू टेल मी कि जो ये वर्ड्स हैं, विलेज, पाथ, मैनी, लाइट, सिटी एंड वर्क, डू यू थिंक दे राइम? नो मैम, इट इज They नॉट don't rhyme. राइम। जब नो ऐसे- मैम। नो मैम। वेरी गुड। जब राइम नहीं करता तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट इज इट कॉल्ड? क्या कहते हैं उसको? क्या लिखा है मैम ने? कैन यू रीड दिस? फ्री विलेज। हाँ, फ्री वर्स। विलेज। तो जब ये राइम नहीं कर रहा, विलेज, पाथ, मैनी, लाइट, सिटी, वर्क, सब ऐसे ऐसे शब्द हैं, कोई किसी की कोई ध्वनि निकल रही है, किसी की कुछ निकल रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड फ्री वर्स। यस मैम। अब आपका होमवर्क ये है कि आप बाकी के जितने भी स्टेंजाज हैं, अभी तो आगे कविता पूरी पढ़ी है ना ये Yes, वाली, ma'am. हाँ मैम। हाँ मैम। इसमें बताएंगे पूरी कविता में क्या राइम है, क्या राइम Yes, ma'am. है या नहीं है। तो भी बताना है क्या? हाँ बता, अभी नहीं, कल आप नेक्स्ट क्लास में मंडे को बताओगे। एंड दूसरा आप ये भी ढूंढोगे कि इसके अंदर एलिट्रेशन कहाँ कहाँ है। You have to Yes, look ma'am. for alliteration and you have to look for rhymes की, और आप Okay, मुझे ma'am. होमवर्क करके दो, ठीक है बेटा? ओके Yes, मैम। ma'am. चल ठीक है, so I come back to you. मैम यही होमवर्क है क्या? हाँ यही होमवर्क है, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं किया ना। और दूसरा होमवर्क जो है वो जो आपका वो है एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, उसका मैं अभी प्रेरणा मैम से बोलती हूँ कि वो आपके ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ, वो Okay, मैंने ma'am. लास्ट वीक ही शेयर किया था, आई थिंक वो भूल गई है डालना, तो वो एक मिनट ग्रुप में डाल देंगी, आप उसको पढ़िए। ग्रुप में है? हाँ जी मैम। हेलो मैम। मैम इनको पिन कर दो, क्योंकि आई थिंक वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं शायद, है ना? हेलो मैम। मैम एक और बार सेंड करती हूँ। हाँ एक और बार सेंड कर दीजिए। सो बेटा तन्वी प्लीज ध्यान से सुनो। यस तन्वी, से इट। यस बेटा। मैं ग्रुप में नहीं हूँ। आप ग्रुप में नहीं हो तो मैम को बोलो, मैम ऐड करेंगे आपको। मैम मैं ग्रुप में आया हुआ है इंग्लिश का जो ग्रुप नहीं है बेटा, तो आप ना आपके जो नंबर है, मोबाइल नंबर, अभी जो चैट है
ओके मैम सेंड करती हूँ। लोग को ऐड कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, तो आप अपना सेंड कर दीजिए नंबर्स मैम को. मैम विल ऐड दोज नंबर्स. शी विल आल्सो पिन और मे बी शेयर इट अगेन. तो अपना लास्ट जो आपने किया था मेरे साथ लेसन, आप उसके अंदर जो वर्कशीट है आप उसको करिए और अपना जो पूरा, थैंक यू तन्वी फॉर शेयरिंग द नंबर, और उस जितना भी रिसोर्स जो मटेरियल है उसके अंदर एक बार उसको पढ़ लीजिएगा. ठीक है, और दूसरा होमवर्क आपका ये वाला. Okay, ma'am. So you have for this weekend 2 homeworks, right? मैम सिर्फ फ्री वर्ड ढूंढने हैं ना? Alliteration also. Okay, ma'am. ठीक है, so that we can discuss it. Okay बेटा.